असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय पृथ्वी शांति जल शांति अग्नि शांति वायु शांति आकाश शांति ब्रह्मांड शांति बुद्धि शांति मनस शांति आत्मा शांति 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 हरि ओम तत्सत। वही वो दिखे, चाहे आप स्नान कर रहे हो, आप खाना खा रहे हो, आप कहीं घूमने जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, या किसी से बातचीत कर रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, इन भावनाओं के द्वारा केवल और केवल आपके चित्त में उस ब्रह्म का वास हो। और जब चित्त में ब्रह्म का वास हो जाता है, परमात्मा का वास हो जाता है, चेतना का वास हो जाता है, तब बाहर की दृष्टि में भी आपको केवल उसी के दर्शन होते हैं। पहले भीतर चित्त में उस ब्रह्म का वास हो, तब उस चित्त के द्वारा जो देखा जाता है वो ब्रह्म स्वरूप ऑटोमेटिक हो जाता है। ये सब आपके लिए एक प्रिपरेशन है आगे के लिए, क्योंकि हम संसार में आने के पश्चात संसार के आकर्षण में, संसार के अट्रैक्शन में, कर्तव्य जिम्मेदारियों में इतने हम उलझ गए, इतने एंग्रॉस हो गए, पैसे कमाने में, परिवार चलाने में, सामाजिक कार्यों की पूर्ति करने में, ब्याह शादियों में जाने में, तीज मनाने में, इतने एंग्रॉस हो गए कि हमको आगे की मंजिल का पता ही नहीं रहा। हमें आगे जाना है, इस संसार से भी आगे और किसी संसार में जाना है, और उस संसार में जाने के लिए इस संसार में हमको तैयारी करनी पड़ती है। आपको अगर कल आपका अच्छा बिताना हो तो उसकी तैयारी आज करनी पड़ती है। कल सुबह नाश्ते में इडली बनानी है तो आज उसका घोल बनाना पड़ता है, अच्छी इडली बनानी हो तो। और अच्छी इडली नहीं बनाना हो, इंस्टेंट बनानी हो तो जैसी बनेगी वैसी बनेगी। किस्मत अच्छी होगी तो अच्छी बन जाएगी, वरना एक दिन के पहले बनानी पड़ती है। एक दिन के पहले भी नहीं, जो यहाँ अच्छी इडली बनाना जानते हैं वो जब दुकान में रवा खरीदने जाते हैं ना,
चावल खरीदने जाते हैं तब उनको पता चल जाता है कि इस चावल की इडली कैसी बनती है। कई लोग हाँ करेंगे इसके लिए, या यहाँ तक अभी तक आपकी दृष्टि पहुँची नहीं है। हमारे स्वामी जी के पास में एक तमिलनाडु से एक लेडी आती थी, एक्सपर्ट थी साउथ इंडियन डिशेस में। वो जब आती थी तो स्वामी जी के साथ हम भी बहुत एंजॉय करते थे, रोज़ उससे कुछ ना कुछ बनवाते थे। और उसके जैसी साउथ इंडियन डिशेस, इडली हो, उत्तपम हो, या मुझे याद नहीं है कि और कोई बना सकता है क्या। एकदम परफेक्ट, इतनी परफेक्ट। सब वेट करते थे कि वो कब आए। वो कहती थी कि मैं चावल खरीदती थी तो मैं 20 दुकानों में जा कर के चावल को देख देख करके लेती थी कि मुझे चावल देखने से पता चलता था कि इसकी इडली कैसी बनेगी, इसका इडली का रवा कैसा बनेगा। मैं भी वही काम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। मुझे पता है आज से बहुत वर्षों के बाद में आपकी इडली बननी है, किसी और लोक में, किसी और संसार में, कई दूसरे लोगों के बीच में आपकी इडली बननी है। क्योंकि रीअरेंजमेंट रोज हो रहा है। आज जो लोग हैं हमारे जीवन में, कल वो नहीं रहेंगे, कल जो रहेंगे वो परसों नहीं रहेंगे। आज हमारे साथ ये शरीर है, कल नहीं रहेगा, कल जो शरीर होगा वो परसों नहीं रहेगा। आज इस संसार में है, कल हम और किसी संसार में होंगे, और कौन कब किस संसार में जाएगा, प्रवेश करेगा, हमें पता ही नहीं है। इसलिए उसकी प्रिपरेशन आज होनी आवश्यक है, ये हम भूल जाते हैं। मेरा ध्येय, मेरा उद्देश्य तो केवल यही है कि मैं आपके कल की तैयारी कर रहा हूँ, और कल की तैयारी के लिए मुझे आज आपको इतना तैयार करना है कि कल जब आए तो आपको पता ही नहीं चलेगी कब तैयारी हो गई है। इतनी तैयारी हो जाए आपको स्वयं को पता नहीं चलेगा कि ये तैयारी कब हो गई है। क्योंकि हमारे गुरु ने हमारी तैयारी भी ऐसी की थी, हमें भी पता नहीं चला कब इडली उत्तपम खिला करके तैयार कर दिए, कब रवा डोसा खिला करके तैयार कर दिए, कब सैंडविच खिला करके तैयार कर दिया, हमको पता ही नहीं चला। तो हमारा ध्येय भी यही है, इस सत्संग का उद्देश्य भी यही है कि हम आपकी तैयारी आगे की करें। एक राज्य में एक सिस्टम था कि वहाँ हर 5 साल से राजा को बदला जाता था, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर बदलते हैं। हर 5 साल से एक नया राजा। बड़ा अच्छा राज्य था, खजाने में बहुत धन दौलत थी, हर सुख सुविधा, हर अट्रैक्शन उस राज्य में था। तो रोज जो भी राजा बनता था वो वहाँ की राज्य की सामग्रियों को भोगने में, वहाँ के आकर्षणों को भोगने में इतना मस्त हो जाता था कि उसे आगे का पता नहीं रहता था या भूल जाता था। क्योंकि वहाँ राज्य में एक नियम था कि राजा 5 साल रहेगा, 5 साल के पश्चात उसे एक आइलैंड, एक द्वीप में भेजा जाएगा जहाँ चारों तरफ पानी होगा, वहाँ घना जंगल, उस जंगल में शेर, चीते, जंगली जानवर होंगे। उस राजा को वहाँ छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद में तो राजा तो क्या करेगा, जो करना है वो शेर चीते ही करेंगे। तो सभी राजाओं की हालत वही होती थी। वहाँ जाने के पश्चात जंगली जानवरों के ही वो भोजन की सामग्री बनते थे। लेकिन वो राजा बनने का अट्रैक्शन इतना था कि वो सब सोचते थे कि देख लेंगे, कुछ कर लेंगे, हो जाएगा, सोच लेंगे, 5 साल एंजॉय करेंगे। इतना ज़्यादा अट्रैक्शन राजा बनने का कि इस बात को भूल जाते थे कि हमें वहाँ जाना है। एक बार एक राजा बना, थोड़ा बुद्धिमान था और एक गुरु का शिष्य भी था। तो जब उसे राजा बनाया गया तब गुरु ने कहा कि देखो, 5 साल तक तो तुम राजा बने रहोगे, राज्य को भोगोगे,
परंतु ध्यान रखना 5 साल के पश्चात तुम्हें वहाँ द्वीप पर जाना पड़ेगा। तुम एक काम करना कि जब राजा बने रहो तब द्वीप पर, वहाँ आइलैंड पर, क्योंकि राजा हो तो तुम्हारे पास सब प्रकार की शक्तियाँ, धन दौलत होंगे, तो तुम वहाँ का विकास करना। गुरु ने उसे तैयार किया कि राजा बनो, राज्य को भोगो अच्छी तरह से, कोई कमी मत रखना। परंतु द्वीप के बारे में उस गुरु ने एक प्लान दिया उसे। वो राजा बनते ही उसने द्वीप को डेवलप किया, वहाँ रोड्स बनाए, वहाँ कुछ महल बनाए, मकान बनाए, दुकानें खड़ी कर दी, शॉपिंग मॉल बना दिए, थिएटर बना दिए, सब कुछ वहाँ इंतज़ाम कर दिया राजा बने रहने तक। 5 साल के पश्चात जब राज्य छोड़ करके उसे द्वीप भेजा गया तो वहाँ पर भी वो बाकी जीवन बड़ा अच्छा बिता सका। वो बाकी राजा तो सब समझ में आ गया। कितने लोगों को समझ में आया पता नहीं, सभी को समझ में आया है। तो हमारी भी कुछ स्थिति ऐसी होती है, यहाँ हमें उसने राजा बना के भेज दिया, जाओ राज्य करो, ये फैमिली में जाओ, वो फैमिली में जाओ, पैसे मिलेंगे, बड़ी गाड़ी मिलेगी, ड्राइवर मिलेगा, शॉपिंग के लिए जाना, घूमने के लिए जाना। हमारा भाग्य अच्छा है कि हमें एक गाइड करने वाला गुरु मिला कि अरे जाना तो ज़रूर, लेकिन जाने के पश्चात आगे की यात्रा का भी ध्यान रखना। मैं बताता हूँ कि तुम्हारे आगे का लोक, आगे का संसार क्या होगा, वहाँ पर तुम्हें क्या करना है, उसकी तैयारी गुरु ने शुरू कर दी पहले ही, क्योंकि उसको पता है कि ये वहाँ जाने के बाद में इसका हाल क्या होगा। और जब कोई गुरु के समर्पित हो जाता है तो गुरु इतनी अच्छी वहाँ प्लानिंग करता है, उसे पता है कि इसे क्या चाहिए, इसे क्या चाहिए, उसे क्या चाहिए, उसे क्या चाहिए। तो जिसको जो कुछ चाहिए उसकी वो तैयारी यहाँ पहले से ही करवाना शुरू कर देता है वो। तो वो राजा भी बना, राज्य भी भोगा, उसके बाद में उस द्वीप को भी भोगा जहाँ पर बाकी सब अज्ञानी राजा वहाँ पर जानवरों के जो ग्रास बन गए, जानवरों का जो भोजन बन गए बाकी सब राजा, ये राजा राज्य छूटने के पश्चात भी वहाँ उसने बड़ा आनंद लिया उस द्वीप का। सब तैयारी पहले कर ली थी। हम भी कुछ इसी प्रकार की तैयारी आप लोगों के लिए कर रहे हैं। क्यों मैं नहीं चाहता कि यहाँ एक बार सत्संग में कोई आ गया तो उसे कल भी रोना पड़े, परसों रोना पड़े, अगले जन्म में रोना पड़े, अगले लोक में रोना पड़े, ये मैं भी नहीं चाहूँगा। तो जब मैं नहीं चाहूँगा तो मेरा ध्यान पूरा उसी प्रिपरेशन की ओर रहेगा। उस प्रिपरेशन के लिए ही वो 10 भावनाएं आपको दी गई थी। कोई कुछ अपने अनुभव कोई शेयर करना चाहता है, बांटना चाहता है, उन भावनाओं को प्रैक्टिस किसी ने की और कुछ अच्छे अनुभव हुए? प्रणाम गुरुजी। आपने जो भावनाएं बताई उसमें मैंने से एक को अप्लाई किया और गुस्से होने की जगह बहुत खुशी हुई उस काम करने में मेरे को। आपने कहा था कि जब अपन शॉप से घर से वापस शॉप आते हैं तो एक परिक्रमा होती है। मंगलवार के दिन बारिश पड़ रही थी रात को। मैं शॉप से किसी शॉप में बिल लेने के लिए गया था, तो बारिश पड़ रही थी तो वो दुकान नहीं मिली मेरे को। वो दुकान ढूंढने में 3-4 चक्कर मार लिए मैंने। चौथे चक्कर में दुकान मिली मेरे को। तो मेरे को खुद गुस्सा आ रहा था कि कैसा बेवकूफ़ हूँ, मालूम है वो चीज़ और 4 चक्कर मार रहा हूँ। अपने पे गुस्सा आता रहा। वैसे आपकी खुशी हो रही थी कि मैंने 4 बार परिक्रमा कर ली। मुझे बहुत अच्छा लगा उल्टा, उसी चीज़ को मैंने एंजॉय किया। वेरी नाइस। दूसरा मैंने
स्विमिंग करते हैं सुबह हम, तो आधे पौन घंटे स्विमिंग में थक जाते हैं हम लोग। तो आपने बताने के बाद जब स्विमिंग कर रहे थे सामने सूर्योदय हुआ, तो जैसे सूर्य को पानी देते हैं, हमने उसको पानी देके हमने गोल परिक्रमा करना शुरू कर दी। यहाँ से कोने तक आंख बंद करके परिक्रमा करी, पूरी थकावट दूर हो गई हमारी, फिर से आधा घंटा स्विमिंग कर सकते, इतना हम तैयार हो गए। तो ये सब आपकी मेहरबानी से हुआ गुरु जी। वेरी नाइस, थैंक यू। और कोई, किसी ने प्रैक्टिस की, किसी को कुछ अच्छा अनुभव? थोड़ा सा शेयर करना सीखिए, थोड़ा बात करना सीखिए। लेडीज़ ही लेडीज़ बात करती है, जेंट्स बात ही नहीं करते हैं। सत्संग में बाहर जेंट्स ही जेंट्स बात करते हैं। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, आपने जो भावनाएं बताई थी 10, वो दिन भर में पहले भी प्रैक्टिस होती थी, पर ऑन एंड ऑफ, जैसे कभी है भावना में कभी नहीं है। पर ये जो 10 भावनाएं आपने दी है, इससे तो पूरे दिन भर में इतना अच्छा भाव रह रहा है। जैसे राघव की 4 दिन से तबीयत ख़राब थी, तो एक शायद ये भी, जैसे जो बुरा भी होता है तो अच्छे के लिए होता है, बहुत अच्छे से टाइम मिल गया घर में उसको भावनाओं को प्रैक्टिस करने के लिए, और बहुत अच्छा लग रहा है। कोई खास भावना में कोई एक्सपीरियंस अभिषेक में या प्रसाद में या और किसी चीज़ में? गुरुजी, जैसे घर में बड़े रहते हैं, वो कभी डांटते भी है, तो बस वही मन में जैसे कि वो भागवत का ही श्लोक बज रहा है वो सोच के ये अच्छा है। बहुत अच्छा लग रहा था, उसको भी बहुत एंजॉय कर रहे थे वो भावना की आपने? हाँ, वो भावना के लिए। तो थैंक यू फिर गुरुजी। डांट तो डांट वो रही डांट नहीं, नहीं लग रही थी, सच में ऐसे लग रहा था कोई भागवत का श्लोक बज रहा है थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। डांट इज द म्यूजिक टू योर ईयर्स। एक्चुअली किसी की डांट भी अपने हाँ, कानों के लिए म्यूजिक हो सकता है। ये कन्वर्शन हमारा किया हुआ है, अपना किया हुआ है, कि किसी की डांट भी हमारे कानों के लिए म्यूजिक हो जाए, भागवत हो जाए, भगवान का नाम का श्रवण हो जाए। इतना अच्छा कन्वर्शन तो और कुछ हो ही नहीं सकता है। उनको चुप करा करके उनको नहीं कहेंगे कि भागवत बांचो, वो नहीं बांचेंगे, वो भागवत सिर पर मारेंगे। उनको जो बोलना है बोलने देते हैं। हमने बीच में कन्वर्ट कर लिया। हमारे पास में ये एक करेंसी कन्वर्शन का तरीका है। मैंने किसी को बताया था, अभी हम लोग जब गए थे धर्मशाला, तो बात हो रही थी कि हम भावनाओं के द्वारा किस प्रकार कन्वर्शन कर लेते हैं कई चीज़ों की। ये आपने जो भी कहा, ये भी एक कन्वर्शन ही है। सामने वाला हमें कुछ डांट रहा है, उल्टा सीधा कह रहा है, गुस्से में कुछ बोल रहा है, हमने बीच में, हम तक पहुंचने तक हमने बीच में उसको कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्ट करके डांट को, गुस्से को, गालियों को हमने भगवान का नाम मान लिया। तो हमने बीच में करेंसी कन्वर्ट कर ली। जैसे यूएस जा रहे हैं, इंडियन रुपीज़ ले गए, लेकिन वहाँ इंडियन रुपीज़ नहीं चलेगी, तो वहाँ हम पहुँचते पहुँचते इंडियन रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट कर लिया हमने, तो हमारा काम हो गया। तो यहाँ पर भी वो इंडियन रुपी दे रहे हैं, हम डॉलर में कन्वर्ट कर रहे हैं उसको। तो हमने बताया था कि जैसे ये एक बड़ा अच्छा कन्वर्शन है। हम श्राद्ध करते हैं, जैसे हम श्राद्ध करते हैं पितरों का, पूर्वजों का, तो कई लोगों के मन में एक प्रश्न होता है कि ये जो हम श्राद्ध कर रहे हैं, ये भोजन, ये जलेबी, ये खीर, पूड़ी, आलू, क्या उन तक पहुंचता है? क्योंकि वो कहाँ है हमें पता नहीं, किस योनि में है, किस शरीर में आपको पता नहीं। हो सकता है हमारे पूर्वज मनुष्य योनि में है, हो सकता है हमारे पूर्वज किसी गाय की योनि में है, कोई हो सकता है कि कोई पक्षी की योनि में होगा, कोई मछली की योनि में होगा। ये अलग बात है कि सब मानते हैं हमारे तो पूर्वज स्वर्ग में ही होंगे, परंतु वो यहाँ संसार में ही होंगे और अलग अलग योनियों में भी होंगे। कोई गाय की योनि में चला गया, कोई पक्षी की योनि में, कोई मछली की योनि में। यहाँ हमने पूड़ी, सब्जी, खीर, दाल, चावल, मिठाइयाँ, समोसे सब बनवा करके पंडितों को खिलाया, हमने भी खाया। अब ये जो हमने खाया, ये गाय तक कैसे पहुँचेगा? ये पक्षी तक कैसे पहुँचेगा? गाय को तो पूड़ी, सब्जी, खीर चाहिए नहीं, उसे घास चाहिए। पक्षी को और कुछ चाहिए, मछली को और कुछ चाहिए,
ये उन तक कैसे पहुंचेगा? तो यहाँ पर एक अच्छा एग्जाम्पल ध्यान में आया था कि जैसे मेरे पिताजी यूएस में रहते हैं, मेरे बड़े भाई साहब लंदन में रहते हैं, मेरी एक बहन जापान में रहती है, मेरे एक चाचा चाइना में रहते हैं। मुझे यहाँ सभी को यहाँ से गिफ्ट देना था, तो मैंने सभी को 1-1 लाख रुपए का मनी ऑर्डर किया। चारों लोगों को मैंने 1-1 लाख रुपए का मनी ऑर्डर किया। यूएस में पिताजी को 1 लाख का मनी ऑर्डर किया, जापान में रहने वाली बहन को 1 लाख का मनी ऑर्डर किया, भाई को 1 लाख का मनी ऑर्डर किया लंदन में, चाचा को चाइना में रहने वालों को भी 1 लाख रुपए का ही मैंने मनी ऑर्डर किया। सभी को मैंने 1-1 लाख रुपए का मनी ऑर्डर किया। यूएस में पिताजी को मिला वो यूएस डॉलर में, लंदन में भाई को मिला यूके पाउंड में, जापान में बहन को मिला चाइना का येन में, जापान के येन में करेंसी में मिला, चाचा को चाइनीज़ करेंसी में मिला। तो सबको वहाँ की लोकल करेंसी में मिला, कन्वर्ट होकर के लोकल करेंसी में मिला। वैसे ही हम यहाँ जब किसी का श्राद्ध करते हैं भावना के द्वारा, तो उस भावना के द्वारा गाय की योनि में अगर कोई पूर्वज है तो उसको चारा मिलेगा, पक्षी की योनि में है तो उसको पक्षी का खाना मिलेगा, मछली की योनि में है तो उसको मछली का खाना मिलेगा। कन्वर्ट हो जाता है। एक बहुत बड़ा साइंस है ये। तो उनके लिए नहीं होता है। इसके लिए हम मान लेते हैं। कई धर्मों में कई चीज़ें मानते या नहीं मानते हैं। जैनिज़्म में ये माना जाता है कि भावना सर्वोपरि, ये तो माना जाता है। हर कार्य हर कर्म भावना पर निर्धारित होता है। हम जो बात कर रहे हैं वो भावना का ही रहस्य है। ये हो सकता है, ये भावना की बात, ये कन्वर्शन की बात, ये सब भगवान महावीर जिन्होंने एनलाइटनमेंट प्राप्त किया उनको तो ये पता था, उनको अवश्य पता था। परंतु उनकी वाणी को जिसने लिखा, भगवान महावीर तो कुछ लिख करके गए नहीं, जो जिसने सुना, जिसने लिखा, फिर उसकी जो उसने टीका की, उसका ट्रांसलेशन किया, उसने जो समझा, फिर उसके बाद में जिस ट्रांसलेशन की जिसने और ट्रांसलेशन की उसने जो समझा, ये 2000-2500 सालों में इतना डाइल्यूट हो गया कि ओरिजिनलिटी रही नहीं। आज भगवान महावीर भी सिर पीटते हैं कि मैंने कहा कुछ, यहाँ जैनिज़्म फॉलो करते हैं कुछ। अब उन्होंने कभी खुद तो मुंह पर कपड़ा नहीं बांधा, कुछ जैनियों के साधु मुंह पर कपड़ा बांधते हैं, कुछ साधु दिगंबरी है, नंगे रहते हैं, नग्न रहते हैं, कुछ साधु कपड़े पहनते हैं। अब भगवान महावीर ने क्या कहा? कपड़े पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए, मुंह पर मोमती बांधनी चाहिए, नहीं बांधनी चाहिए। उन्होंने जल में क्या देखा, हमारे लोग क्या देख रहे हैं? अभी जल में कीटाणु देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं? हम सांस लेते हैं, कीटाणु मरते हैं। अगर हर सांस लेने में, पानी पीने में, खाना खाने में जीवों की अहिंसा या हिंसा होती है जीवों की, तो हमें कभी मुक्ति मोक्ष मिलेगा ही नहीं। जल में भी कीटाणु है और जैन ये मानते हैं कि जल के पानी पीने से वहाँ पर जीवों की हत्या होती है। तो हवा में भी कीटाणु है, सांस लेने में भी जीवों की हत्या होती है, हर जगह ही जीवों की हत्या हो रही है। तो एनलाइटनमेंट जब मिला, निर्वाण पद को जब भगवान महावीर प्राप्त किए, या बुद्धा को जब एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ, उस समय भी वो सांस ले रहे थे। सांस लेते हुए केवल पद प्राप्त किया, निर्वाण पद प्राप्त किया, एनलाइटनमेंट प्राप्त किया। उसका अर्थ है कि हिंसा करते हुए एनलाइटनमेंट प्राप्त किया। एनलाइटनमेंट प्राप्त करने के पश्चात भी हिंसा कर रहे थे, क्योंकि किसी ने सांस लेना बंद नहीं किया। मुझे एक भी संत का पता नहीं है जिसको एनलाइटनमेंट, मुक्ति, मोक्ष मिलने के पश्चात उसने सांस लेना बंद कर दिया।
हिंसा तो वहाँ भी हो रही है, फिर पाप तो वहाँ भी हो रहा है, तो उस पाप के वो भागीदार क्यों नहीं हुए? यहाँ पर भावनाओं का अंतर है, क्योंकि वहाँ जो सांस ले रहा है एनलाइटनमेंट, निर्वाण पद, कैवल्य पद प्राप्त करने के पश्चात में उस पद में ये आभास हो जाता है कि ये शरीर सांस ले रहा है, शरीर बोल रहा है, शरीर खा रहा है, शरीर पी रहा है, मैं नहीं खा रहा हूँ, मैं सांस नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि चेतन आत्मा सांस लेती नहीं है, चेतन आत्मा कुछ खाती नहीं है, चेतना कुछ बोलती नहीं है, तो उसको तो कुछ पाप पुण्य आरोपित होते ही नहीं, शरीर को हो रहे हैं। वो शरीर से अलग होना ही मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण पद और एनलाइटनमेंट होता है। उन्होंने भी वही पद प्राप्त किया, हम भी वही पद प्राप्त कर रहे हैं। और अगर कोई ये कहे कि सारे कर्मों का नाश होने के पश्चात ही मुक्ति मोक्ष होता है, तो वो कभी होने वाला नहीं है, क्योंकि मुक्ति और मोक्ष, निर्वाण पद और एनलाइटनमेंट के पश्चात भी क्रियाएं चल रही है, क्रियाएं रुकी नहीं है। पहले उन्हीं क्रियाओं में हम कर्म देखते थे, फर्क यही है। पहले भी क्रियाएं वही थी, वही चलना, वही खाना, वही पीना, वही कुछ बात करना, वही व्यवहार करना, वो क्रियाएं थी। उन क्रियाओं में कर्म आरोपित किए जा रहे थे। ज्ञान होने के पश्चात कर्मों में भी हम क्रिया देख रहे हैं, और क्रिया कभी परिणाम फल नहीं देती। क्रिया अच्छी बुरी पाप पुण्यदायक नहीं होती, क्रिया केवल क्रिया होती है। कर्म पाप पुण्य में परिवर्तित हो जाता है, तो क्रिया को कर्म में बदलना, हम पाप पुण्य के चक्रव्यूह में पड़ जाते हैं, और कर्मों को क्रिया में बदलना, हम उन्हीं कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। इतना ही फर्क है, इतना ही अंतर है। तो ये कन्वर्शन बड़ा इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। जैसे अभी सपना ने कहा, किसी ने डांटा, मैंने कन्वर्ट कर लिया और भागवत श्रवण कर लिया उसे। हमें डांट का कोई असर नहीं हुआ, हमारे मन में उथल पुथल नहीं हुई, हमने नेगेटिव वाइब्रेशंस एमिनेट नहीं किए। डांटने वाला भी प्रोटेक्टेड रह गया, हम भी प्रोटेक्टेड रह गए, हम दोनों ही प्रोटेक्टेड रह गए, दोनों के ही कर्म बंधन नहीं हुए। हमने कन्वर्ट कर लिया उसको भागवत श्रवण में। ये अगर हम करते जाएं दिन रात की क्रियाओं में, आप जीवन मुक्ति का आनंद लोगे, हर पल जीवन मुक्ति का आनंद लोगे। जब से मैं इन भावनाओं में आई हूँ गुरुजी, इतना अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा। स्नान करते हैं तो वही आत्मा का स्नान वो कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं। भोजन नाश्ता आता है लग सामने तो वही भाव आता है कि मैं प्रसाद ग्रहण कर रही हूँ। वेरी नाइस। कुछ भी चलते फिरते, कुछ भी करते समय भगवान का ध्यान हर वक्त, और उसकी परिक्रमा हो रही है। बस इस तरह के भाव में हर वक्त बहुत ही अच्छा लग रहा है। किसी की किसी बात का बुरा नहीं लगता, कुछ भी कोई बोलता रहे, लेट गो बस हर वक्त। प्रणाम गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। मन के विचार भी आपने देखे होंगे कि बहुत कम हो गए, और अगर उत्पन्न भी होते हैं तो इन्हीं भावनाओं के इर्द गिर्द उत्पन्न होते हैं मन के विचार भी। पहले ये भावनाओं की प्रैक्टिस नहीं करते थे, तब ऑब्वियसली मन में विचार ज़्यादा उत्पन्न होते थे, किसी न किसी के बारे में सोचते थे। अब जब से ये प्रैक्टिस करने लगे हो तो डेफिनेटली ये भी डिफरेंस फील किया होगा ना? जी हाँ, बहुत फ़र्क है कि मन के विचार भी कम हो गए, बहुत फ़र्क है। ध्यान में भी ऐसे आंख बंद करो तो आपको केवल किसी न किसी रूप में, आकार में, निराकार में उस ब्रह्म की भावना आएगी। हर बात में हर वक्त यही भाव रहता है, सर्वम खलुमिदम ब्रह्मम, सर्वम खलुमिदम ब्रह्मम। हर वक्त वही ध्यान, वही बात, वही भाव। वेरी नाइस। थैंक यू गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। आपके चिदाकाश में संसार डिलीट हो गया और ये ब्रह्म भाव उसमें स्थित हो गया, और यही है, यही आध्यात्मिकता है, यही स्पिरिचुअलिटी है, यही मुक्ति है, यही मोक्ष है। अब कल्पना कीजिए कि यही भाव हमारा बना रहे, यही ब्रह्म भाव, इदम खलमिदम इति ब्रह्म का भाव बना रहे, आकार में, निराकार में, खाने में, पीने में, पानी में, सांस में, हवा में, सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म दिखता रहे। और इस भाव में हमारी जब मृत्यु हो जाए, इस भाव में जब हमारे प्राण छूट जाए, हम कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे?
क्योंकि एक नियम है, ये नियम एक ही है। मृत्यु के समय आपके जो भाव होंगे आप उसी को ही प्राप्त होंगे। किसी दुश्मन का भाव होगा तो दुश्मन को प्राप्त होंगे, परिवार का भाव होगा परिवार को प्राप्त होंगे, कुत्ते का भाव होगा कुत्ते को प्राप्त होंगे, ब्रह्म का भाव होगा तो ब्रह्म को प्राप्त होंगे। यही नियम है। मैं आपको एक दूसरा सीक्रेट बताता हूँ यहाँ पर, हम प्राप्त क्यों होते हैं। जब मरने के समय अगर कई लोगों को कुत्ते में ही बहुत मोह रहता है, परिवार वालों में मोह नहीं है, कुत्ते में मोह है। जैसे मैंने कहा था, एक बार बुद्धा के पास में एक पड़ोसी आया, दूसरे पड़ोसी को लेकर के आया। उसने कहा, बुद्धे बुद्धे ये मेरा जो पड़ोसी है ये अगले जन्म में कुत्ता बनेगा ना, कुत्ते की योनि में ही पैदा होगा ना ये। तो बुद्धा ने पूछा कि क्यों? उसने कहा, ये 24 घंटे कुत्ते के साथ रहता है। मैं देखता हूँ इसे, सुबह उठता है कुत्ते के साथ उठता है, मैं रोज़ देखता हूँ वॉकिंग जाता है कुत्ते के साथ वॉकिंग जाता है, मैं देखता हूँ स्नान करता है कुत्ते के साथ स्नान करता है, मैं देखता रहता हूँ खाना खाता है, कुत्ते को खाना खिलाएगा फिर खुद खाना खाएगा, मैं देखता हूँ रात को भी जब सोता है तो कुत्ते के साथ में सोता है। तो भगवान ये कुत्ता ही बनेगा ना? तो उन्होंने कहा कि बंधु वो कुत्ता बनेगा या नहीं बनेगा, तुम जरूर कुत्ता बनोगे, क्योंकि शायद उसका ध्यान इतना कुत्ते पर नहीं है जितना तुम्हारा ध्यान कुत्ते पर है कि वो क्या कर रहा है कुत्ते के साथ, वो क्या कर रहा है कुत्ते के साथ, ये कुत्ते के साथ घूम रहा है, कुत्ते के साथ स्नान कर रहा है, कुत्ते के साथ खा रहा है। उसके लिए तो शायद वो इतना मैकेनिकल हो गया कि उसको ध्यान में ही नहीं है कि वो कुत्ता है या पत्नी है, उसको ध्यान में नहीं है। उसके लिए सब एक बराबर है, क्योंकि आदमी लोगों में भावना तो होती नहीं है, एक बराबर होते हैं वो। परंतु तुम्हारा ध्यान कुत्ते पर रहने के कारण तुम अवश्य अगले जन्म में कुत्ते की योनि को ही प्राप्त होगे। यहाँ जो मैं सीक्रेट बता रहा था कि मृत्यु के समय हमारा जो भाव होगा हम उस योनि में क्यों जाते हैं, वो इसलिए कि अगर कुत्ते का भाव होगा तो कुत्ते की योनि हमें खींचेगी, परिवार का भाव होगा तो परिवार वाले हमें खींचेंगे, परमात्मा का भाव होगा तो परमात्मा हमें खींचेगा। वो खींचेगा, आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, वो खींचेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी आपकी भावना के द्वारा आप उसके साथ में कनेक्ट हो गए। जैसे आपके घर में एक प्लग होना, 15 एम्प्स का प्लग होगा। आज घर जाने के बाद में एक एक्सपेरिमेंट कीजिए, उस प्लग में एक उंगली डाल दीजिए, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी लेने के लिए, जो करना है प्लग करेगा, आपको तो खाली उंगली लगानी है। वैसे ही ब्रह्म में उंगली कर दीजिए, जो करना है वही करेगा, आपको कुछ नहीं करना है। हम संसार में उंगलियां करते रहते हैं, लोगों को उंगलियां करते रहते हैं। अब जिसको उंगली करोगे वही खींचेगा ना, उस परमात्मा को उंगली करते रहिए। क्या हो जाएगा, वो भी थक जाएगा, यार ये बहुत उंगली करता है, इसको खींच लो इधर। इसको फिर दुनिया में भेजेंगे, फिर उंगली करेगा। थोड़ा झगड़ा मेरे साथ भी होता है, वो मुझे कहता रहता है तुम बहुत लोगों को खराब कर रहे हो, उंगली करना सिखा रहे हो। मैं परेशान हो जाता हूँ, इसलिए उनको मुक्ति मोक्ष देनी पड़ती है मुझे ज़बरदस्ती। तो आज का लेसन यही है कि परमात्मा को उंगली करते रहो, संसारियों को छोड़ दो। इनको करोगे ये तुमको खींचेंगे, इनको छेड़ोगे तो ये खींचेंगे ना, क्योंकि कनेक्शन जुड़ जाएगा। उसको छेड़ोगे वो खींचेगा, हमको तो वही चाहिए। ये विशाल 3 दिन से छेड़ रहा था मुझे, आज वहाँ जाके बैठा, उसको बुला करके यहाँ बुला करके बात किया।
वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स मैसेज कर रहा है, कुछ कर रहा है, छेड़ रहा था मुझे। आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ। छेड़ रहा था तो वो उसने मुझे आकर के नहीं पूछा कि आपसे बात करनी है। मैंने कहा यार तुम इधर आओ, बात कर लो, मैं थक गया छेड़खानी से। तो वैसे ही परमात्मा को छेड़खानी करो, छेड़ो उसे, रोज़ छेड़ा करो, दिन में 10 बार छेड़ा करो, 100 बार छेड़ा करो। जो मैंने 10 भावनाएं बताई वो उसको छेड़ने के लिए ही है। फिर तुम कहीं भी रहोगे, यहाँ रहो, यूएस में रहो, भीड़ में रहो, बेगम बाज़ार में रहो या कहीं रहो, वो ढूंढ लेगा, बुलाएगा, यार तुम आओ, बहुत छेड़ते हो, तुम इधर आ जाओ, ब्रह्मलोक में आ जाओ, तुमको संसार में नहीं भेजूंगा, तुम यहीं रहो। अब वो वहाँ बैठा हुआ यहाँ बैठ गया, आ गया ब्रह्मलोक में, उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो ये भी आज का एक अच्छा लेसन है ये, कि संसारियों को छेड़ना बंद करो, उसको छेड़ो जिसके पास हम जाना चाहते हैं, क्योंकि छेड़ने वाला खुद हमें अपने पास बुला लेगा। सिंपल। आप भी किसी को छेड़ के देखो, आप खाली छेड़ोगे, वो उल्टा थप्पड़ मारेगा आकर के, रिएक्शन उसका होगा। कभी भी हमारा छेड़खानी का एक्शन होगा, रिएक्शन उसका होगा। उसको छेड़खानी करते रहो। तो इस साइंस मैंने ये बताया था कि हम जिसकी भावना करेंगे हम उसके पास नहीं जाएंगे, वो हमें अपने पास खींचता है। मैं ये बताने के लिए ये बात कह रहा था कि वो हमको खींचता है भावना करने से, भावना के द्वारा हम उसे कनेक्ट हो जाते हैं। सभी ने यही किया, क्योंकि हमारी शक्ति नहीं है, हमारे पास में सामर्थ्य भी नहीं है, हमारे पास में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम ब्रह्म भाव में स्थित हो जाएं, हमारे पास नहीं है। मैं आपको सही बताता हूँ, हम एनलाइटेंड हो जाएं, हमारे पास में ये कैपेबिलिटी है ही नहीं। कोई अगर सोचता है तो गलत सोचता है। कोई सोचता है कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हो जाऊं, उसके पास में कैपेबिलिटी है ही नहीं। हमारे पास में उसको जानने की, उसमें स्थित होने की, आत्मा को जानने की, चेतना को जानने की हमारे भीतर कोई भी कैपेबिलिटी नहीं है, परंतु उससे जुड़ने की कैपेबिलिटी है, उसको छेड़ने की कैपेबिलिटी है, उसके प्रति भावना उत्पन्न करने की कैपेबिलिटी है। इतना करने पर उसके लिए तो हमको हमारी ओर खींचने के लिए इतना ही काफ़ी है। उसमें तो कैपेबिलिटी भरी है, हमको हमारी ओर खींचने के लिए उसको कुछ नहीं चाहिए। तो जो जो ब्रह्म ज्ञानी हुए हैं वो केवल ब्रह्म ने अपने आप को प्रकट किया इसलिए हुए हैं। उनका कार्य था खाली उसके साथ में जुड़े रहना, बाकी वो रिवील करता है। एनलाइटनमेंट जो हुए हैं केवल इसीलिए हुए हैं कि उन्होंने अपनी भावना के द्वारा उसके साथ में जुड़ाव रखा। फिर जब उसको सिग्नल मिला कि ये बंदा मुझसे जुड़ रहा है, तब वो उसका हाथ पकड़ करके उस दलदल, संसार रूपी दलदल कीचड़ से उसको खींच लिया ऐसे। और खींच कौन सकता है? जो दलदल के बाहर है, जो संसार से बाहर है, वही संसार से हमें खींच सकता है। तो संसार से बाहर तो वही है, और कोई है ही नहीं। वही खींच सकता है हमको, और कौन खींच सकता है? हमारा काम है केवल और केवल उस 15 एम्पियर प्लग में उंगली लगा देना, बस पूरे शरीर में। अब मज़ा ये भी है कि उंगली लगाया तो खाली उंगली में ही करंट नहीं आया। ये ऐसा कैसे हो गया? उंगली लगाया तो उंगली में करंट आना चाहिए ना। ये हाथ की उंगली लगाए तो ये हाथ में तो नहीं आना चाहिए। ये हाथ की लगाओ तो ये हाथ में जाना चाहिए। पाँव लगाओ तो पाँव में करंट आना चाहिए। एक कहीं पर भी उंगली लगा दो, सारे शरीर में करंट। वैसे ही एक भावना के द्वारा, एक विचार के द्वारा, एक थॉट के द्वारा उससे जुड़ जाओ, सारे शरीर की चेतना प्रकट हो जाएगी। सारे शरीर में चेतना व्याप्त है, कण कण में चेतना व्याप्त है। जैसे एक उंगली लगाने से सारे शरीर में करंट दौड़ता है, वैसे ही उस मन के एक विचार के द्वारा उससे कनेक्ट होने पर सारे शरीर की चेतना प्रकट हो जाती है, जागृत हो जाती है। कण कण में शरीर चेतनमय हो जाता है, शरीर का कण कण चेतनमय हो जाता है, आत्मामय हो जाता है।
और एक बार जब शरीर की चेतना जागृत हो जाती है, उस कण कण में आत्ममय का आभास हो जाता है, तब वहाँ से वो बाहर भी जब दृष्टि डालता है, तभी भी बाहर भी उसे वही चेतना दिखाई देती है, वही चेतना प्रकट होती है, वही चेतना का आभास होता है, उसी चेतना का ध्यान, उसी चेतना का ज्ञान, उसी चेतना का आभास होता है उसे हर जगह, क्योंकि भीतर जो है वही बाहर दिखाई देता है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। इस सीक्रेट को जान जाओ और अपना कल्याण कर लो। और ये जो 10 भावनाएं मैंने दी है वो केवल इसी सीक्रेट के अंतर्गत ही दी है कि आपको किसी न किसी रूप से उसका भाव कराया जाए, किसी न किसी रूप से उसका आभास कराया जाए। खाना खाओ, पानी पियो, घूम रहे हो, परिक्रमा कर रहे हो, सो के उठ रहे हो तो स्वप्न की भावना कर रहे हो, केवल और केवल उसी के अंतर्गत कि आपका कनेक्शन उससे जुड़ा रहे। फिर मुझे पता है वो आपको खींच लेगा। मुझे केवल इतना ही करना है, आपका हाथ उठा करके, उंगली खोल करके उसके साथ में जोड़ना है, बाकी वो कर लेगा, मुझे पता है। मुझे आगे कुछ नहीं करना है। इतना सिंपल है ये। अगर आप इस रहस्य को समझ जाओ, ये इतना ही सिंपल है। हरि ओम हरि। चरण स्पर्श गुरु जी, अभिषेक की भावना कुछ दिनों से महसूस, मतलब स्नान करते वक्त महसूस कर रहे थे। काफ़ी उसमें बहुत आनंद आ रहा है। पूरे वो भावना से जुड़ने के बाद भगवान का नाम, जैसा ओम नमः शिवाय जैसा श्रावण में खुद ही मंत्र वगैरह आ लग जा रहे, और पूरे नदियों के नाम याद आने लग जा रहे उस टाइम पर। अच्छा। और उससे क्या है, वो स्नान करने के बाद जो पहले जो अपना जो तरोताजगी में जो काफ़ी उसमें डिफरेंस मेरे को महसूस हो रहा है, और उसका इफेक्ट दिन भर रह रहा है गुरु जी। और एक समर्पण की भावना का जो हमें पहले से ही हमारे माँ बाप भी, हमारे गुरु जी भी वो सिखाए थे कि श्री कृष्ण शरणम में बोलना, हम जानते भी नहीं थे उसका मीनिंग। यहाँ आने के बाद पिछले कुछ वर्षों से उसका मीनिंग समझ में आने लगा है, और धीरे धीरे उसमें दृढ़ता बढ़ती जा रही है। और उसका वही एक मंत्र का इफेक्ट दिनों दिन इतना बढ़ता जा रहा है। ये समर्पण भावना जब आप बताए उसके बाद में उसको फिर उसमें उसके उस भावना से उस मंत्र पर जब फोकस किया हूँ, तो उससे और ज़्यादा भगवान से जुड़ने की एक भावना आ रही गुरु जी। और सर्वम ब्रह्मम भी बहुत कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और जहाँ भी जा रहे हैं अपने ऑफिस के काम के लिए या कोई मीटिंग्स भी अटेंड कर रहे हैं, तो वहाँ पर वही भावना से सब लोग में वही ब्रह्म का ऐसा पास है, ये महसूस हो रहा है। उससे उनसे बात करने के टाइम पर जो भी छोटे भी कर जैसा कोई बात कर रहे हैं, तो उनकी बात अपने को काटना नहीं चाहिए, सुनकर पूरा फिर अपना जो पॉइंट है वो एक धीरे से रखना चाहिए। ऐसा मुझे ऐसा हुआ पिछले 2-3 दिन पहले क्रूशियल मीटिंग में, मैं वो आपसे शेयर करने का धन्यवाद। Pranam Guruji, Guruma. Guruji, out of 10, when one of this, when done month or arpan kiya Guruji ke liye, when Guruji is invoked into our body and mind. धन कहाँ है? भावना में है. पेपर चाहिए। So, सब चालू है लोग। but when that comes, Arpan Bhavan is there, Guru is invoked into our body and mind. It is acting as a speed breaker whenever any negative thought comes or anything. It is working as a speed breaker. No, we should not think like that. We should be. Very nice. That is the. So when tan, man and dhan is not with you, then who are you? Yes, You are feeling that. That's it. You are feeling the pure self, pure Atman, pure consciousness. Consciousness and. Because without body, still you exist. Exist. Body you have donated to somebody. Yes, sir. Yes, Mind sir. you have donated. Yes. Wealth you have donated. Yes, So what is yours? yes, that is. That is revealing to you? Yes, No? exactly. Very nice, very nice. Thank you, Guruji. But sometimes that Kindly tell me, Guruji, no problem. dhan you can offer in gross form. So definitely, Guruji. Yesterday I went to a restaurant. He brought a bill 2,000 rupees. I did bhavana. I paid 2,000. He said, "Sir, पैसे दो." मैंने कहा वो भावना से रिसीव हुआ श्रीनिवासुलू से, मैंने भावना से दे दिया. He gave me 10 lakhs. I paid you 2,000.
बोला सर नहीं चलता है पैसे तो। ये पहली बार मुझे अवसर मिला है शेयर करने का। पिछले बेसिल होटल के अंदर जो आपने जो उर्दू अल्फाज के अंदर जो बताया कि जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ, और जो बेवकूफ़ के जो शब्द बनाए आपने जो, वो बेवकूफ़ नहीं था, हकीकत में आप लोग हमारे को जागृत करने का कोशिश कर रहे थे। तुरंत उसी बात आपने बताया कि भाई जो अंतिम में जो हर कार्यक्रम में जो रायथम होता है माता जी का, गुरु माता का, वो भी मैं देता हूँ, वो मेरे माध्यम से ही आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। उसमें इतनी गहराई से मैंने उससे थोड़ा दो सेकंड के लिए ज्ञान में गया था कि भाई हकीकत में आप बेवकूफ़ नहीं बना रहे हैं, हमको उसमें जागृत कर रहे हैं, उसमें हमको जागृत होना है। और दूसरी बात, शहर के कोने कोने में जब मैं गुज़रता हूँ जहाँ आपका प्रवचन होता है, वो होटल को जब देखता हूँ तो मैं वापस यहाँ कब पहुँचूँगा। नाम ही ऐसे हैं, आवर पैलेस, मोक्ष, बेसिल। बड़े ध्यान से मैं इसको गौर करता हूँ कि भाई ये चीज़ें ऐसी हैं, ज्ञान में धोने तो उसमें संभलना है हमको। ताजमहल, कृष्णा ताज, तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। और पता नहीं ये दिन कब आता, गुरुवार कब आता है, रविवार कब आएगा, उसमें हमको जिज्ञासु होना पड़ता है। जो आपकी जो एक एक जो सरल बातें, सरलता जो आप सब सरलता से जो बोलते हैं, इतना अच्छा लगता है कि भाई इसको आपको ही चुंबक की तरह पकड़ना है। और पता नहीं आप ही इसको चुंबक की तरह हमको यहाँ कैसा लाते हैं, पता ही नहीं चलता। जैसा आज कार्यक्रम और जाना था मुझे, वहाँ पे भी नहीं गया, मगर ये एक चुंबक की तरह आपने लेके आया। और एक मैं आश्रम का जो मेरा अनुभव है, आश्रम में मैं 3 बार आ चुका हूँ, और मैं जहाँ पे भी जाता हूँ हर भक्तों को यही बताता हूँ कि भाई आप जाइए। ये पूर्णानंद आश्रम जो है मॉडल आश्रम है। आज के तरीके से जो आज की तकनीक और आज की जो टेक्नोलॉजी से बनाई गई, जो लोग तंग आते हैं अगरबत्ती करने को, नारियल फोड़ने को तंग आते हैं, भगवान को पुष्प चढ़ाने को तंग आते हैं, जाइए वहाँ पर देखिए। और मेरा एक बहुत बड़ा अनुभव वहाँ रहा है, मैं वहाँ सेवा होते रहती थी आपकी कृपा से और भगवान के आशीर्वाद से। जब वहाँ पहुँचता था भोजन कक्ष में, तो ऐसी मेरी इच्छा रहती मेरे हाथ से भी मैं सभी भक्तों को दूँ। तो भाई साहब ने वहाँ टोका था, तो आपका वो ज्ञान याद आया, सामने वाला टोका है तो आपको उसके टोक में जाना नहीं है, उसका मोड़ लेना है हमको। तो ये बहुत बड़ा मैं अनुभव ले आऊँ। धन्यवाद गुरुदेव। आपने सही कहा, हमारे आश्रम में नारियल फोड़ना, अगरबत्ती जलाना, ये सब सिस्टम है ही नहीं। और लोग नारियल फोड़ फोड़ करके थक गए बेचारे, वो यहाँ आ रहे हैं। उस दिन गलती से क्या हुआ, वो गणेश जी की मूर्ति के ऊपर से जब पर्दा हटाया गया, इनॉग्रेशन किया गया, तो पंडित ने मुझे नारियल दे दिया। मैं कभी नारियल नहीं फोड़ता हूँ, तो उसने नारियल पकड़ा दिया हाथ में। मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ। पंडित था, वो मंत्र उच्चारण करने लग गया, बोला फोड़िए। तो मैंने सामने पत्थर पे फोड़ा, वो नारियल टूटा, उसमें मेरी उंगली गई और खून निकलने लग गया। तो गणेश जी को बोलता हुआ सुना, ये नारियल वाले फोड़ोगे ना तो ऐसा ही होगा। तुम नारियल नहीं फोड़ते थे, सुखी थे, नारियल फोड़ोगे तो तुम्हारा खून भी ले लूँगा। तो आगे जाके शिवलिंग की वहाँ इनॉग्रेशन करने गए, तो फिर उसने नारियल दिया, मैंने गुरु माँ को पकड़ा दिया, गुरु माँ ने और किसी को पकड़ा दिया। जिनको खून देना है वो नारियल फोड़े, हमको तो नहीं देना है। नमस्कार गुरुजी, गुरु माँ। जब से आपके सत्संग में आया हूँ बहुत आनंदित महसूस कर रहा हूँ। मैं जब भी आपका ध्यान करता हूँ तो मेरा ध्यान आपके चरणों की ओर जाता है, तो मुझे चरणों में थोड़ी सी जगह दे दो, बस यही भावना के साथ आपको प्रणाम करता हूँ गुरुजी, गुरु माँ। प्रणाम गुरुजी। 8 साल से ये उंगली कर रहा था, तो प्रॉब्लम बढ़ रहा था मेरे को। इतना अमाउंट के बारे में सोच के अभी इतना लॉस हो रहा बोल के, मगर आपको मैसेजेस करके परेशान करे, तो आपने एक वाक्य प्रेम जी का है, गुरुजी बोले छोड़ दो, ये वाक्य बोले तो मैं एक्सेप्ट कर लिया। आपका एक वाक्य मेरा 8 साल का परेशानी दूर कर दिया गुरुजी। एक ही बात से
इतना कैसा हुआ कि नहीं मालूम मेरे को। क्यों बोले तो अननेसरली उंगली करके परेशानी ले रहा था। अभी वो उंगली कहाँ करना वो भी पता होना चाहिए ना। तो प्रॉफिट न बोले तो कॉम्प्रोमाइज़ के लिए ऐसा कर रहा था जैसा था। धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत। आप लोगों में से कई लोग लास्ट थर्सडे नहीं थे क्या, जो 10 भावनाओं के बारे में नहीं थे ना? कौन कौन नहीं थे जिनको काफ़ी लोग नहीं थे। आप लोगों को बताया जाए, रिपीट किया जाए? मेरे ख्याल से जो सुने हुए हैं उनको भी कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं होगा। एक रिवीजन हो जाएगा उन लोग के लिए। आप बताइए। हाँ, इनके लिए रिवीजन हो जाएगा और आप लोगों को थोड़ा पता चल जाएगा। 10 भावनाएं दिन भर में अलग अलग क्रियाओं में, अलग अलग एक्शंस में हम उत्पन्न कर सकते हैं। और अगर वो भावनाएं आप उत्पन्न करोगे अलग अलग समय में, मैंने यहाँ तक कमिटमेंट दिया है कि ये सारी की सारी 10 भावनाओं को दिन भर और कोई भावना उत्पन्न नहीं कर करके केवल ये 10 भावनाएं कोई उत्पन्न करे तो 10 दिन में एनलाइटनमेंट हो सकता है वो। और कोई भावना अगर उत्पन्न न हो तो ये इतनी पावरफुल भावनाएं हैं और इन्हें हर समय हर स्थान में किया जा सकता है। इसका एक खास बात है, हर क्रिया में इसको जोड़ा जा सकता है। कई लोगों ने नोट किया होगा, मैंने कहा था कि घर जा कर के बड़े चार्ट पेपर पे लिख लेना, तो जिन्होंने नहीं लिखा है उन्होंने प्रैक्टिस किया होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो थोड़ा सा लिख ले, क्योंकि ये जो 10 भावनाएं मैंने बताई है वो आज तक किसी ने नहीं बताई, कोई बताएगा भी नहीं आपको इस तरीके से, और न इस लोक में न उस लोक में कोई बताएगा आपको, न किसी किताब में मिलेगी ये भावनाएं, परंतु ये 100% रिजल्ट देने वाली भावनाएं हैं। इसलिए इन भावनाओं को ज़्यादा लाइटली केवल सुन करके हाँ अच्छा लगा, भावनाएं अच्छी थी, ऐसा मत कीजिए, उसे प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। पहली हमने बताई थी स्वप्न भावना, जिसे हम कर्म विनाशक भावना भी कह सकते हैं। रोज़ सुबह जब हम बिस्तर से उठते हैं या जागृत अवस्था में आते हैं, जब अवेयरनेस में आते हैं रोज़ सुबह, तो बिस्तर से उठने के पहले आप 5 मिनट बिस्तर पर ही स्पेंड कीजिए। अभी भी करते ही होंगे, आधा घंटा स्पेंड करते होंगे। मुझे नहीं लगता है कि किसी की भी आंख खुलते ही फटाक से बिस्तर से उठता होगा। विशाल उठता होगा, अलग बात है, उसे कर। बाकी लोग तो आधे घंटा पड़े रहेंगे, हस्बैंड को पूछेंगे क्यों जी आपकी नींद खुल गई क्या? सोने दो अभी। कभी हस्बैंड की खुल जाती है तो हाँ जी आपकी नींद खुल गई क्या? इसी बातों में टाइम पास करते हैं। 5 मिनट उसी बिस्तर पर लेटे रहिए जो अभी भी आप लेटे रहते हो। 5 मिनट आप अपने पिछले दिन के एक्टिविटीज़ को याद कीजिए। सारी एक रील घुमा लीजिए कि पिछले दिन सुबह उठ करके आपने क्या क्या किया था, किससे मिले थे, किससे बात की थी, क्या खाना बनाया था, किससे दुश्मनी हुई, किससे झगड़ा हुआ, किससे प्रेम से बात हुई, मूवी गए, रेस्टोरेंट गए। और ये सब याद करने के पश्चात ये भावना कीजिए कि कल के सपने में मैं इससे मिला था, मैं उससे मिला था, मैंने उसे झगड़ा किया, मैंने उसे प्यार से बात की थी, कल के सपने में मैंने उसे पेमेंट लिया था, कल के सपने में मैंने इडली खाई थी, कल के सपने में वाइफ को डांटा था, कल के सपने में वाइफ का एनिवर्सरी था मैंने मनाया था, कल के सपने में ये किया, कल के सपने में वो किया, कल का सपना ऐसा था। ये भावना जब करोगे आप तो बीता हुआ दिन स्वप्न रूप हो जाएगा। स्वप्न रूप होने से जो कुछ भी आपने किया, क्रिया या कर्म, वो बंधन कारक नहीं होंगे, क्योंकि स्वप्न में किए गए कर्म बंधन कारक नहीं होते हैं, वो परिणाम नहीं देते हैं। और अगर आपने भावना कर ली कि ये सपना था, बुरा सपना था या अच्छा सपना था, आप कई बार रात में बुरा सपना देख के उठते हो, कई बार अच्छा सपना देख करके उठते हो,
लेकिन उठने के पश्चात सपना तो सपना ही था। ये कहोगे यार कल का बहुत बुरा सपना था, कोई कहता है कल का बहुत अच्छा सपना था, परंतु दोनों ही सपने ही थे और दोनों में जो कुछ हुआ वो स्वप्न में ही हुआ, वो आगे परिणाम देने वाला नहीं है। वैसे ही अगर हम हर दिन के एक्टिविटी को स्वप्न की भावना से उत्पन्न करेंगे तो आपके कर्म डेली बेसिस पर समाप्त होते जाएंगे, नष्ट होते जाएंगे, जल करके भस्म होते जाएंगे। नहीं आ रही है? डेली बेसिस पर कर्मों को जलाकर भस्म करने का इससे अच्छा और कोई तरीका ही नहीं। और सपने में भी जब हम कर्म करते हैं वो बंधनकारक क्यों नहीं होते हैं? सपने में हम कर्म करते हैं लेकिन बंधनकारक इसलिए नहीं होते हैं कि आपको जगने पर पता चलता है कि आप तो यहीं लेटे हुए थे। सपने में माइंड ने एक बॉडी क्रिएट कर ली थी, उस बॉडी के साथ में और कई कैरेक्टर्स उसने क्रिएट कर लिए थे और उनके साथ में उस बॉडी ने उन कैरेक्टर्स के साथ में ऐसा किया वैसा किया, उसको मारा, इसको प्यार किया, इसे पैसे लिया, उसको पैसे दिया, ये किया वो किया। ये बॉडी तो यही थी। अरे इस बॉडी ने तो कुछ किया ही नहीं। तो जब इस बॉडी ने कुछ नहीं किया तब वो सपना था और वो सब कल्पना थी। सपने में केवल कल्पना ही थी। इसलिए वो जो भी सपने में हुआ वो हमको आगे फल नहीं देंगे, परिणाम नहीं देंगे, रिजल्ट नहीं देंगे। वैसे ही जब आप रियलिटी में भी कुछ कर रहे हो, मैं आपको एक और सीक्रेट यहाँ दे रहा हूँ। रियलिटी का अर्थ है कि वैसे तो ये भी सपना ही है। हम जिसे रियलिटी मान रहे हैं, जिसे जागृत अवस्था में कुछ करना मान रहे हैं, वो करना नहीं है, ये भी एक स्वप्न ही है। स्वप्न में ये भाव होगा, ये शरीर कर रहा है, ये शरीर वहाँ गया, ये शरीर वहाँ गया, ये शरीर उससे मिला, ये शरीर खाना खाया, परंतु मैं जो आत्मा हूँ, जो चेतना हूँ, वो तो जहाँ हूँ वहीं हूँ। वो तो न हिला, न डुला, न खाया, न पिया, न कहीं गया, न किसी से बात किया, न किसी से कुछ सुना, न किसी को थप्पड़ मारी, न थप्पड़ खाया, क्योंकि आत्मा तो कुछ करने लायक है ही नहीं। आत्मा तो प्योर कॉन्शियसनेस है, चेतना है। तो जब मैं चेतना हूँ, अरे जो कुछ किया ये शरीर ने किया, मैंने नहीं किया, मैं तो जहाँ हूँ वहीं का वहीं हूँ। तब ये शरीर से किए हुए कार्य, कर्म, क्रियाएं सारी की सारी स्वप्न में किए गए क्रियाओं के जैसे हो जाते हैं और परिणाम नहीं देंगे। परिणाम वो ही कर्म देते हैं जहां पर मैं भाव आता है कि मैंने किया। स्वप्न में मैं भाव नहीं है, मैंने किया नहीं है, क्योंकि मैं तो यहीं लेटा था। सपने में मैं कश्मीर गया, सपने में मैं किसी के घर गया, सपने में मैं किसी के दुकान गया, वहाँ झगड़ा किया, वहाँ बात किया, वहाँ कुछ मारा किसी को, किसी ने मुझे मारा। सपने में लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ। सुबह अरे मैं तो यहीं का यहीं पड़ा हूँ। जब यहाँ का यहीं पड़ा हूँ तो वो सपना था। वैसे ही शरीर कुछ भी किया, आपको जब ये आभास हो जाएगा कि चेतन आत्म स्वरूप से मैं तो वहीं का वहीं पड़ा हूँ, मैं हिला ही नहीं, डुला ही नहीं, मैं कुछ बात नहीं किया, खाया नहीं, तो कर्म किया ही नहीं। जब कर्म ही नहीं किया तो उसका परिणाम भी नहीं मिलेगा। तो ये है स्वप्न भावना। इसका एक्सटेंशन मैं आपको बता दूं, जो लोग लास्ट थर्सडे थे, मैंने कहा सुबह उठने के समय पिछले दिन के कार्यों को स्वप्न रूप से देखें। अब मैं ये एक्सटेंशन कर रहा हूँ कि पिछले दिन के कार्यों को स्वप्न रूप से देखें कि सपने में मैंने ये किया, और आज के दिन को ये भावना से शुरू करें कि देखते हैं आज का सपना क्या होगा, आज का सपना कैसा होगा, ये देखते हैं। तो पहले से ही भावना बनानी कि आज भी सपना आने वाला है और आज भी सपने में कई चीज़ें करने वाले हैं, देखते हैं आज का सपना क्या होगा। जब ये एडवांस में कर लिया कि आज का सपना क्या होगा, तब कल सुबह अगर उठोगे, अभी तो उठोगे, कल सुबह जब उठोगे
तो इसको सपना रूप से देखने में बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि एडवांस में ही हमने सोच लिया था कि आज के सपने में क्या होगा देखते हैं, तो कल इसको सपना देखने में और आसानी हो जाएगी। और अगर ये करना शुरू कर दिया, आप मुक्त हो गए, आपको मोक्ष मिल गया, क्योंकि सपना ही सपना चल रहा है। दूसरी भावना बताई गई थी आत्माभिषेक। हम जब स्नान करते हैं, सिर पर पानी डालते हैं या शावर के नीचे स्नान करते हैं, लोग क्या क्या भावना करते हैं मुझे पता नहीं है। पता है तो अभी नहीं बताना चाहता हूं। माइंड को जब खुला छोड़ा जाए तब वो रैंडमली कुछ भी विचार उत्पन्न करता रहता है। आप शावर ले रहे हो, आपको दुकान की बातें याद आ रही है, पेमेंट की बातें याद आ रही है, लेडीज़ को शावर लेते हुए बच्चे उठे नहीं उठे, दूध वाला आया नहीं आया, नाश्ता बनाना है, उपमा बनाना है, रवा छाना नहीं छाना, उसमें इल्लियाँ पड़ गई, कीड़े पड़ गए, फिर उपमा नहीं बनाऊंगी, कल हस्बैंड ने कहा था उपमा बनाना, क्या क्या आता है पता नहीं है, और बहुत कुछ आता है। ऐसी बातें मुझे पता है, मुझे इसलिए पता है कि आपके मन में मैं बसता हूँ। अच्छी अच्छी बातें, बुरी बुरी बातें, अच्छी अच्छी भावनाएं, बुरी बुरी भावनाएं सब आती है मन में। द्वेष भावनाएं भी आती है, प्रेम की भावना भी आती है, सब आती है। मन को डायरेक्शन नहीं दोगे, चैनलाइज नहीं करोगे तो ऐसे उल्टे सीधे भाव आते जाएंगे। अब मैं कह रहा हूँ कि मन को चैनलाइज करो। जैसे कहा जाता है कि स्टीम होती है, स्टीम अपने आप में कुछ नहीं कर सकती। भाप को खुला छोड़ दिया जाए, स्टीम को खुला छोड़ दिया जाए तो आकाश में ऐसे ही फैल जाएगी, वो कुछ नहीं कर सकती है, एक सुई को भी नहीं हिला सकती है। परंतु उसी स्टीम को, उसी भाप को अगर चैनलाइज किया जाए तो सारी की सारी ट्रेन चला देती है वो स्टीम। 20 डब्बों की, 40 डब्बों की ट्रेन चला सकती है स्टीम। उसको चैनलाइज करना पड़ता है। उसी प्रकार माइंड को खुला छोड़ दोगे कुछ नहीं कर पाएगा, उसको चैनलाइज करोगे तो पूरे संसार को चला सकता है वो। तो ये जो मैं कह रहा हूँ, सिर पर पानी डाला या शावर ले रहे हैं, उस समय ये भावना कीजिए कि आप अपनी ही आत्मा का अभिषेक कर रहे हैं। आत्मा का अभिषेक हो रहा है। भीतर जो चेतन आत्मा है, जो सारे शरीर में व्याप्त है, उस चेतन आत्मा का अभिषेक हो रहा है। केवल शरीर का अभिषेक नहीं, आत्मा का अभिषेक हो रहा है। ये भाव कीजिए। इसमें एक्सटेंशन आपको दे दूं, रिवीजन कम एक्सटेंशन। ये अब भावना ये कीजिए कि जो आत्मा का अभिषेक कर रहा है वो आप नहीं, परमात्मा आपकी आत्मा का अभिषेक कर रहा है। आप नहीं कर रहे हो, आप तो केवल स्नान कीजिए और भावना कीजिए कि ऊपर से, आकाश से, स्पेस से वो जल परमात्मा इस प्रकार अभिषेक कर रहा है। शिव जी अभिषेक कर रहे हैं, राम जी कर रहे हैं, कृष्ण आपका अभिषेक कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने भी अभिषेक किया था। भगवान राम ने रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की और उसका अभिषेक किया, तो भगवान भी अभिषेक करते हैं। आपका क्यों नहीं करेंगे? जहाँ जहाँ उनको शुद्धता दिखाई देगी, जहाँ जहाँ उनको चेतना प्रकट हुई दिखाई देगी, वहाँ परमात्मा भगवान आपका अभिषेक करेगा, अवश्य करेगा। वो भी तड़पता है, कब इस ज्योतिर्लिंग के पास जाऊँ, अभिषेक करूँ। जैसे आप 12 ज्योतिर्लिंगों में घूमते हो, वो हर जीव में ज्योतिर्लिंग देखता है कि कब ये जीव अपने भीतर के ज्योतिर्लिंग को अनुभव करता है और कब मैं इसका अभिषेक करूं। तो आपके लिए एक्सटेंशन है कि अब परमात्मा आपकी आत्मा का अभिषेक कर रहा है। क्योंकि जब एक छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा अपने आप स्नान करता है। कौन कराता है स्नान? उसकी माँ कराती है। छोटे बच्चे को स्नान उसकी माँ कराती है। बच्चे को पता नहीं है कि मैं पानी डालूं या लोटे से अपने आप को मार लूं, उसे पता नहीं है। तो माँ बिठा करके उसको स्नान कराती है और माँ उस पल का इंतज़ार भी करती है कि कब बच्चे के साथ में बैठूं, उसको स्नान कराऊं। बड़ा आनंद आता है माँ को। जब
हम हमारी चेतना में स्थित हो जाते हैं, हम जब पूर्ण रूप से उसमें समर्पित हो जाते हैं, तब हम उसके लिए छोटे बालक के जैसे बन जाते हैं। इसलिए वो आकर के आपका अभिषेक करता है, इसलिए वो आकर के आपको स्नान कराता है। समर्पण की भावना वहाँ रखोगे तो वो अभिषेक आपका करेगा, आपका स्नान करेगा, आपको स्नान करवाएगा। ये दूसरी भावना। तीसरी भावना आभार भावना। हर किसी का डेली बेसिस पर प्रतिदिन अपने माँ बाप का, पति का, पत्नी का, बच्चों का, ईश्वर का, गुरु का आभार प्रकट करें, अपने रिश्तेदारों का। और डबल आभार किसका प्रकट करना है? दुश्मन का। सबका सिंगल आभार काफ़ी है, दुश्मन का डबल आभार, क्योंकि उसने दुश्मनी निकाल करके हमारे कर्मों को काटने में हमारी सहायता की है, हमारी हेल्प की है। और दुश्मनी काटने के लिए उसने कितनी तकलीफ़ उठाई है। उसने अपना बीपी बढ़ा लिया, अपनी शुगर लेवल बढ़ा ली, क्योंकि आपसे दुश्मनी करनी है। दुश्मनी तो हंसते हंसते नहीं हो सकती। हंसते हंसते आपसे दुश्मनी कैसे करेगा? तो उसको गुस्सा लाना पड़ता है। गुस्सा लाने के लिए बीपी बढ़ानी पड़ती है। बीपी बढ़ाएगा, शुगर हो जाएगी। किस लिए? केवल आपकी हेल्प करने के लिए, आपके कर्मों को काटने के लिए। अपने ऊपर कितनी तकलीफ़ें ले रहा है वो। इसलिए उस दुश्मन के लिए डबल आभार। डबल आभार प्रकट करोगे तो कर्मों से मुक्ति मिल जाएगी आपको। इसके बाद में है समर्पण भावना। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। अपना तन, अपना मन, अपना धन। जो जीवित गुरु है उसके, क्योंकि भगवान को ऑफर करना बहुत आसान है। यहाँ पता है वो तो है ही नहीं, वो कुछ लेगा नहीं। मेरा क्यों, मेरे पड़ोसी का भी ऑफर कर देता हूँ। मेरे को क्या लगता है, मुझे क्या लगता है, हे भगवान मेरा तन मन धन तेरा, मेरी पत्नी का तन मन तेरा, मेरे पड़ोसी का तन मन तेरा, सारे पूर्णानंदियों का तन मन तेरा। तुमको क्या लगता है? मालूम है कुछ लेगा ही नहीं। वो तो पक्का भरोसा है आपको कि वो नहीं लेगा, और इसीलिए आज तक उसने आपको दर्शन भी नहीं दिए, क्योंकि आपको पता है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है। वो कहीं है, परंतु हमारे सामने नहीं आएगा। आपको पता है मेरे सामने वो है। ऐसा जिस दिन आपके मन में आएगा, आपको दर्शन देगा, साक्षात देगा, और जिस रूप में आप चाहोगे उसी रूप में देगा। ये उस सर्वव्यापक चेतना की शक्ति का कमाल है। जब आपको ये विश्वास हो जाएगा वो यहाँ है, वो माता हो, पिता हो, शिव जी हो, राम हो, कृष्ण हो, जब आपको ये विश्वास हो जाएगा इस फोटो में है, इस मूर्ति में है, इस खंबे में है, प्रकट होएगा। नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे। प्रहलाद ने कहा था कि है इस खंबे में। हिरण्यकश्यप ने पूछा कि इस खंबे में है? उसने कहा है। 0.01% भी डाउट नहीं, माइंड में ये थॉट नहीं कहीं हिरण्यकश्यप गदा लेकर के उस पिलर को मारेगा, खंबे को मारेगा। मैंने तो बोल दिया है, नहीं निकला तो भगवान। हमारे मन में डाउट रहता है। कोई पूछता है कि यहाँ भगवान है? हाँ है, मोस्टली है। मोस्टली है मतलब नहीं है, या है मेरे लिए, आपके लिए पता नहीं है या नहीं है। सेफ हो गए। मुझे दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है तो आपके लिए नहीं होगा। सेफ हो गए। अरे ऐसे कहो, मुझे भी दिख रहा है, तुमको भी दिखेगा, है यहाँ पर। मैं कहता हूँ ये सारे हॉल में यहाँ जो अदृश्य स्पेस है, जो आकाश तत्व है, यहाँ पर भी ब्रह्म है। मैंने कई बार कहा है, और आप सबको भी दिखेगा, दिख रहा है, अनुभव कर सकते हो उसको। वो है यहाँ पर, यही है, आपके भीतर भी है, आपके बाहर भी है।
तो दिखेगा। तो प्रहलाद ने जब कहा कि खंबे में है, तो क्या लगता है, कई लोगों को लगता है वो भगवान ने ना वो छुप करके बैठे थे वो ऐसे कि कब खंबा टूटे कब भड़ूम करके बाहर निकले। ऐसा कुछ नहीं था। वो बेचारे नरसिंह भगवान को खंबे में रहने की आदत नहीं है, और वैसे भी भगवान को छुप के बैठने की आदत नहीं है। वो तो जब इसके विश्वास में एकाग्रता थी कि इसमें है, तो खंबे के परमाणु एटम्स ने एक फॉर्म ले लिया, और वो फॉर्म ऐसा होना था जो उस हिरण्यकशिपु को मार सके। उसको जो वरदान मिला हुआ था उसके अनुसार उस खंबे को वो फॉर्म लेना पड़ा। कोई ऊपर से नीचे आकर के छुप करके बैठा हुआ नहीं था। ये विश्वास की शक्ति थी। तो जिस दिन आपको विश्वास हो जाएगा कि यहाँ भगवान है, मेरे पूजा रूम में है, तब वहाँ है, और केवल पूजा कर रहे हैं, पता नहीं है या नहीं है, तो उसको पूजा रूम को बंद करना ही ठीक है। एक बार आपको पता है कि एक आदमी तकलीफ़ में था और किसी साधु के पास में गया कि ऐसी सी तकलीफ़ है। तो उसने कहा कि भगवान राम की पूजा करो, ये राम मंत्र तुम लो और इस विधि विधान से पूजा करो, उनकी एक मूर्ति वहाँ रखो, तुम्हारी तकलीफ़ दूर हो जाएगी। उसने शुरू कर दी, तकलीफ़ दूर नहीं हुई। भगवान भी तो टेस्ट लेते हैं ना। आपने कुछ चढ़ावा चढ़ा दिया, आरती कर दी, थोड़ी तकलीफ़ दूर कर देगा। तो कई दिन हो गए, तकलीफ़ दूर नहीं हुई। तो दूसरे संत के पास में गया, तो उसने कहा कि अच्छा ये तकलीफ़ है क्या? ये तकलीफ़ राम वाली तकलीफ़ नहीं है, राम के पास इसका सॉल्यूशन नहीं है। तुम राम को हटा दो, ये हनुमान जी की मूर्ति रखो वहाँ पर, और हनुमान जी की पूजा करो, हनुमान जी की आरती करो, इस विधि विधान से करो, तब तुम्हारी तकलीफ़ दूर हो जाएगी। भगवान राम तो हायर लेवल की बात करते हैं। जैसे हमारे भी कई हनुमान हैं यहाँ पर। कोई प्रेम जी के पास जाके कहता है गुरु जी से मिलना है, तो बोलते हैं कि गुरु जी से क्यों मिलना है, मुझे बात करो, मुझसे बात करो, क्या बात है। वो 80% लोगों को तो वहीं सल्टा देते हैं वो, और ऐसे कई हैं। तो बोले हनुमान जी का काम है, राम का नहीं है। एनलाइटनमेंट चाहिए, गुरु जी के पास जाओ। एनलाइटनमेंट चाहिए, राम जी के पास जाओ। तकलीफ़ें हनुमान जी की। तो वो जब जाने लगा तो उस संत ने बुलाया, देखो ये हनुमान जी की मूर्ति वहाँ रखो, इसकी पूजा इस प्रकार से करो, परंतु ये ध्यान रखना कि वहाँ और कोई न हो, तुम्हारी पूजा को और कोई न देख सके, ये ध्यान रखना। तुम केवल और तुम ही होना चाहिए और दूसरा कोई नहीं। ये बात का ध्यान रखना, क्योंकि अगर किसी ने तुमको वो पूजा करते हुए देख लिया तो वो निष्फल हो जाएगी, उसका तुमको लाभ नहीं मिलेगा। तुम्हारे अलावा वहाँ और कोई नहीं होना चाहिए। तो वो गया मंदिर में, भगवान राम की मूर्ति को पीछे रख दिया, हनुमान जी की मूर्ति को सामने रख दिया, और पूजा करने लगा, शुरू कर दिया जैसा संत ने कहा था ऐसे। सडनली ध्यान में आया उसे, उन्होंने कहा था कि पूजा करने के समय और कोई नहीं होना चाहिए जो तुम्हें पूजा करता हुआ देखे। उसको ध्यान में तो राम जी बैठे यहाँ पर। पूजा को रोका, अंदर गया, कपड़ा लाया, राम जी के ऊपर ढक दिया कपड़ा। जैसे ही राम जी की मूर्ति पर कपड़ा ढका, राम जी प्रकट हो गए, क्योंकि उसे विश्वास अब था कि ये देख रहे हैं मेरी पूजा को, और ये विघ्न डाल सकते हैं। विघ्न हरा नहीं है, ये विघ्न डालने वाले हैं, ये मेरी पूजा को देखना नहीं चाहिए, इसलिए कपड़े से ढक दिया। कपड़े से ढक दिया मतलब वो वहाँ है, और जब वहाँ है तो वहाँ है, वहाँ है तो वहाँ है, बस खत्म। फिर आएंगे, देखेंगे, कहीं से आएंगे, टाइम लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो वाहन आएगा उनका, ये आएगा, वो सब कुछ नहीं है। वहाँ है तो है, कपड़ा डाला, प्रकट हो गए, भगवान राम ने दर्शन दिए, विघ्न दूर हो गए। ये सीक्रेट है विश्वास का। तो समर्पण तन मन धन का
विश्वास के साथ कि आज के बाद मेरा कुछ नहीं है, सब आपका ही है, पेपर के साथ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके रजिस्टर कर दो। फिर भी मुझे पता है कई लोग करते हैं, वहाँ जाकर के भगवान के नाम रजिस्टर कर देते हैं। गुरु के नाम करके देखो, जिस दिन गुरु के नाम रजिस्ट्री कर दोगे, तन मन धन तीनों, वहाँ रजिस्ट्री होते होते एनलाइटनमेंट मिल जाएगा। सब कहेंगे बहुत अच्छी बात कही, लेकिन करेगा कोई नहीं। एनीवे, ये हमारे रमेश जी करवा यहाँ है क्या? नहीं आए आज। उनको केवल इसी बात पर कश्मीर में एनलाइटेंड स्टेट को उन्होंने अनुभव किया, केवल इस कॉन्सेप्ट पर। उन्होंने जैसे ये बातें हो रही थी हमारी, उन्होंने ये ऑफ़र किया, वो भाव विभोर हो गए, अलग स्थिति में चले गए, रोने लग गए, आकर के मेरे पांव पड़े और बोले, मालिक मैं आपका सेवक क्या करूं आपके लिए, क्योंकि मैंने कहा था कि ये तुम ऑफ़र कर दोगे तब मैं तुमको रिटर्न में वापस, डरो मत यार, तुमको ये तुम्हारा तन लेकर के मैं क्या करूँगा? गुरु माँ को ये सब तनों को खाना खिलाना पड़ेगा, नाश्ता कराना पड़ेगा, वो सब नहीं करना है, तुम तुम्हारे घर में ही रहो। तो मैंने तन ले लिया, उसको वापस किराए पर दे दिया कि मालिक की चीज़ हो गई वो, अब तुम इसका उपयोग करो, मुझे नहीं चाहिए, अब इसका मालिक समझ करके उपयोग करो कि ये मालिक की चीज़ है, तन मन और धन को। राजा जनक भी इसी प्रकार एनलाइटनमेंट प्राप्त किया था। अष्टावक्र ने कहा कि 3 चीज़ें मैं तुमसे लूँगा, अगर दे दोगे तो तुम्हारा एनलाइटनमेंट उसी समय हो जाएगा। राजा जनक ने कहा बताइए, उसने कहा कि तन, उसने तन दे दिया, बोला ये आपका है आज के बाद। उसने कहा मन और धन, तो उसने कहा राज्य भी आपका है, ये शरीर भी आपका है। अष्टावक्र राज्य से निकल करके, राजमहल से निकल करके जाने लग गए। राजा जनक पीछे पीछे बिना चप्पल के चलने लग गए। थोड़ी दूर गए तो अष्टावक्र ने पूछा कि क्या तुमने तन मन धन तीनों ऑफर कर दिया है? राजा जनक ने कहा कि हाँ, राज्य भी मैंने आपके नाम कर दिया है, वो आपका है, इसलिए मैं तो छोड़ करके आ गया। ये तन भी मैंने आपको दे दिया है, इसलिए आपके पीछे पीछे चल रहा हूँ। मन भी मैंने आपको दे दिया है। अष्टावक्र ने कहा कि नहीं, मन अभी तक नहीं दिया तुमने। जनक ने पूछा कि क्यों? बोले तुम्हारे मन में अभी भी राज्य की बातें चल रही है, मेरे मन में राज्य की बातें नहीं चल रही है, मेरे मन में ब्रह्म की बातें चल रही है, इसलिए मुझे पता है कि तुमने मन नहीं दिया अभी तक। राजा जनक को स्ट्राइक की बात, बोले हाँ मैंने नहीं दिया। उसी पल राजा जनक ने मन भी उनको समर्पित कर दिया। उस पल से राज्य की बातें बंद हो गई, केवल ब्रह्म की बातें, और वो एनलाइटेंड हो गए। ये मन रोकता है, तन नहीं रोकेगा, धन नहीं रोकेगा, मन रोकेगा। जिस दिन मन ऑफर कर दिया आपने, उस दिन आप मुक्त हो गए, उस दिन आपका मोक्ष हो गया, उस दिन आपका एनलाइटनमेंट हो गया। चलो आज की सत्संग में तो इतनी भावनाएं, कितनी 5 हो गई, 4 ही हुई। बड़े मज़ेदार भावनाएं हैं। जो लोग नहीं सुने उनको कुछ लगा ऐसे कि रिवीजन हो गया, न जिन्होंने सुना ही नहीं उनको मैं चाहता हूं कि वो, हाँ एक्सटेंशन भी हुआ। तो मैं फिर से चाह रहा हूं कि ये 1 हफ्ते में आप लोग इन सारी 10 भावनाओं को याद कीजिए, उन्हें कहीं न कहीं 10 भावनाओं को प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। केवल एक परिक्रमा नहीं, केवल एक आत्माभिषेक नहीं, कम से कम कल एक दिन तो सारे 10 को कीजिए। लिख लीजिए, फ़ोन में डाल दीजिए, एक रिमाइंडर ले लीजिए, अलार्म क्रिएट कर लीजिए। अरे एक कस्टमर से मिलना है तो अलार्म क्रिएट कर लेते हैं, अलार्म डाल देते हैं, रिमाइंडर डाल देते हैं फ़ोन में। इतने बड़े सप्लायर से मिलना है और अलार्म नहीं डाला आपने। अलार्म डालिए, याद दिलाएगा वो। ब्रेकफास्ट के टाइम में अलार्म डाल दीजिए, स्नान करने के टाइम में अलार्म डाल दीजिए, घर से बाहर निकलो अलार्म डाल दीजिए कि परिक्रमा की भावना करनी है, खाना खाने के टाइम में
प्रसाद की भावना करनी है, सर्वम ब्रह्मम की भावना करनी है, मेरी आप सबसे विनती है, इन 10 भावनाओं को कॉन्शियसली अगले 1 हफ्ते में प्रैक्टिस कीजिए। अगले हफ्ते आइए, फिर बातचीत कीजिए। बाकी 6 भावनाओं को भी बताया जाएगा और उसके एक्सटेंशन भी हैं अभी तक। वो इसलिए बता रहा हूँ कि जिन्होंने सुन लिया बोलेंगे यार फिर रिपीट होगा, नहीं, अभी बाकी है, एक्सटेंशन उनके बाकी है, वो सीक्रेट्स भी रिवील होंगे। तब तक जीवन मुक्ति का आनंद लीजिए आप लोग। और ऐसी अच्छी अच्छी बातें करने के लिए एक हॉलीडे प्लान किया जा रहा है, वो ज्ञानदीप बताएगी। हॉलीडे क्या, स्पिरिचुअल रिट्रीट कहो, हॉलीडे कहो। हम भीमाशंकर एक जगह है, ज्योतिर्लिंग, पुणे के पास में, बहुत सुंदर स्थान है। तो एक प्लान बन रहा है, अभी तक टेंटेटिव प्लान है। आप लोग कोई भी जाना चाहते हो, चलना चाहते हो तो चलिए। वहाँ पर 2-3 दिन साथ में रहेंगे, ऐसी बातें होंगी, मौज मस्ती होगी, खाना पीना होगा। वहाँ से आओगे तो डेफिनेटली एक अलग भाव, अलग सोच, अलग पर्सनालिटी लेकर के आओगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। कई लोग मुझे कहते हैं गुरुजी की साल में 1 रिट्रीट बस नहीं हो रहा है, कम से कम 2 होनी चाहिए। तो हमने सोचा कि एक प्लान करते हैं इस प्रकार का। तो आप लोग जो भी चलना चाहे वो ज्ञानदीप से सुन लें डिटेल्स। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरु माँ। गुरुजी से हमें फिर एक बार एक सरप्राइज़ गिफ्ट मिल रहा है, एक हॉलीडे ट्रिप के रूप में। हमें मौका मिल रहा है गुरुजी के साथ 3 दिन ये हॉलीडे ट्रिप पर जाने का। ये हॉलीडे ट्रिप होगा सितंबर में, ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर में, जो पुणे के पास है। ये 3 दिन का ट्रिप है, ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर। ट्रिप के डेट्स हैं 10th, 11th और 12th सितंबर। इस हॉलीडे रिट्रीट में स्पिरिचुअल सेशंस, साइट सीइंग वहाँ के नियर बाय, और रिट्रीट रिसोर्ट में स्टे को हम एंजॉय करेंगे गुरुजी और गुरु माँ के साथ। ट्रिप की और डिटेल्स के लिए आप प्रवीण जी से या पुनीत जी से किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और उन्हीं के पास अपने नाम और कितने मेंबर्स आप जा रहे हैं अभी से ही रजिस्टर करवा सकते हैं। और आप अभी ही अपनी ट्रेन की या फ़्लाइट की टिकट भी बुक कर सकते हैं। इसके साथ में ये कमिंग संडे 7 अगस्त को गुरुजी का सेशन रहेगा बेंगलोर में। इस सेशन के डिटेल्स अगर आप अपने किसी रिलेटिव या फ्रेंड को जो बेंगलोर में रहते हैं उनको देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। लाइफ हैप्पीनेस एंड फैमिली हार्मनी पे गुरुजी का सेशन रहेगा बेंगलोर में। इसके बारे में और डिटेल्स के लिए आप शिव प्रकाश अंकल जी से बात कर सकते हैं। थैंक यू। I am neither the body nor the senses. I am not the mind nor the wisdom. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. I am not in bondage nor seeking liberation. I am not in tension nor in the stress. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. I am the creator. I am the creation. My creation is for my recreation. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. Chidananda Rupo. Shivoham.